दिसंबर को आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की। आमतौर पर जब रेपो रेट घटता है तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, सरकारी बॉन्ड्स की बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाती है, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। आखिर क्यों? जानकारों का मानना है कि इस बार जल्द ही हमें सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती हुई दिख सकती है। क्या है ये पूरा मामला? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दिसंबर रेपो रेट कट के कुछ ही दिनों बाद एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड नीचे जाने की बजाय 20 बेसिस पॉइंट्स ऊपर उठकर 6.67% तक पहुंच गया है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जब रेपो रेट घटता है तो नॉर्मली बोरोइंग सस्ती हो जाती है, जिससे मार्केट में बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है और बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाती है। पर ऐसा इस बार नहीं हुआ। आइए जानते हैं आखिर क्यों। दरअसल इसकी असल वजह है आने वाले जनवरी से मार्च के क्वार्टर 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा बोरोइंग करने वाली है। मतलब मार्केट में एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स आने वाले हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में बॉन्ड्स की डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ने से बॉन्ड यील्ड घटी है। इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए। अगर आपको लोन चाहिए और आपके पास लोन देने वाले कई लोग हैं तो आपको सस्ते रेट्स पर पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी लोन की डिमांड ज़्यादा हो और लोन देने वाले कम हो तो आपको महंगे रेट्स पर लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल यही हाल बॉन्ड मार्केट का है। बॉन्ड की सप्लाई बढ़ रही है, यानी अगर सरकार ज़्यादा लोन लेना चाह रही है तो उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। इसे ही हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। हालांकि आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में कई कदम उठाए हैं। आरबीआई ने करीब $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, जिससे अनुमान था कि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी और बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी। इसके अलावा एफएक्स स्वैप्स के जरिए 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी भी सिस्टम में डाली गई है, लेकिन इसके बावजूद बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड नहीं घटी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टर्स का स्पेकुलेशन था कि अभी सरकार और बॉन्ड्स जारी कर सकती है और क्वार्टर 4 में जब इतनी बड़ी बोरोइंग आएगी तब तो बॉन्ड यील्ड बढ़ना तय ही माना जा रहा है। इस पूरे सिनेरियो का असर सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब जीसेक का बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो आगे चलकर बैंक्स और कंपनीज की भी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी, यानी आने वाले समय में कॉर्पोरेट लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और यहाँ तक कि होम लोन्स पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो पूरी कहानी को शॉर्ट में समझें तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाने की कई कोशिशों के बीच सरकार की इस भारी बोरोइंग्स इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर धकेल सकती है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही ऐसी पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।